वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो है JNK कांस्टेबल का, जो आज का पेपर हुआ था अभी 12 से 2 बजे तक, उसका सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्या लिखा है? SCF एंड LCM ऑफ ए टू नंबर और 84 एंड 21 रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। If the ratio of the two numbers is 1:4, then the larger number of the two number is, बड़ा नंबर कौन सा है? SCF LCM दिया है दो नंबर्स का, हमारे पास उन दो नंबर्स का रेशो भी दिया है 1:4, देन द लार्जर नंबर, हमें बड़ा नंबर पूछा है 12, 48, 84 या 108। इसका सॉल्यूशन क्या दिया है? HCF 84, LCM 21, हम और रेशो दिया है नंबर्स का, क्या है? 1/4। मीन्स का हम एज्यूम स्मॉलर नंबर हम मानेंगे 1x है और जो लार्जर नंबर है दूसरा वो 4x होगा। हमने लेट किया। तो इसके बाद अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि SCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ इट इज टू नंबर्स, मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ SCF और LCM किसके बराबर होता है? नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा? 84 इंटू 21 इक्वल टू x इंटू 4x, यहाँ से निकलेगा 4x का स्क्वायर। 84 इंटू 21 x स्क्वायर इक्वल टू 84 इंटू 21 डिवाइड बाई 4, 4 1 आर 4, यहाँ पे 21। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 21 इंटू 21 है। जब x की वैल्यू देखेंगे तो रूट ऑफ 21 इंटू 21 मीन्स कि वो क्या आएगा? 21। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकल, मगर जो हमारे पास पूछा है क्वेश्चन नंबर कि लार्जर नंबर बताओ, लार्जर नंबर क्या होगा फिर? 4 इंटू 21 मीन्स कि 84। ऑप्शन सी जो आपके इसमें दिया है सीरीज में। ठीक है, सीरीज दी है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, ये था 84। ये इस क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। अब है क्वेश्चन इसी सीरीज में दूसरा क्वेश्चन जो है, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर 60 seconds, another device makes a beep after 62 seconds, full stop. They beep together at 10 a.m. The next time when they would beep together at the earliest is. अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स की मैथमेटिक्स का दूसरा क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिए हैं जो बीप कर रहे हैं। एक कर रहा है हर 60 सेकंड के बाद और दूसरा कर रहा है एवरी 62 सेकंड। अगर ये दोनों एक साथ बीप कर रहे हैं, कब बज रहे हैं? 10 AM पे। हमें बोलना है नेक्स्ट टाइम कब ये एक साथ दोनों बजेंगे। मीन्स कि हर एक जब बज रहा है तो वो 60 और दूसरा है 62। मीन्स कि हमें क्या निकालना है? LCM। किस किस का? 60 और 62 का LCM निकालना होगा। तो यहां से किससे होगा? 2 30 और यहाँ पे 31, फिर 2 15 31, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 और यहाँ पे 31 ऐसे ही। ठीक है, 5 1 और हो गया यहाँ पे 31। तो LCM में क्या क्या आएगा? यहाँ पे LCM में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31। ठीक है, ये हो गया LCM। LCM किसके बराबर है? 2 2 4, 4 3 12, 12 5 12 5 60 इंटू 31। ये आ गया हमारे पास सेकंड्स। ठीक है, यहां पे हो गया हमारे पास LCM में इतने सेकंड्स, मगर हमें जो टाइम दिया है मीन्स कि हमें उस टाइम को, इन सेकंड्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट्स में। मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए वहीं पे हम डिवाइड करेंगे 60। तो 60 गया मीन्स कि यहां पे क्या गया? 31 मिनट्स। तो 31 मिनट के बाद ये दोनों क्या करेंगे? बीप वापस से। अगर ये पहली बार कर रहे हैं 10 बजे, 10 AM इसने बोला है वहीं से टाइम, अब ये दोबारा कब करेंगे? 10:31 AM पे। मीन्स के ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हो गया 2 क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो इस सीरीज में दिया है, अब वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। 1/3 ऑफ द बॉयज
and half of the girls of a college participate in a social work project. If the number of participating students is 300, out of which 100 are boys, what will be the total number of students in the college? ये भी easy question है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो डाटा दिया था कि क्या हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट है वही हमें बोलना है, मीन्स कि वो अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे मगर क्या दिया है, हाफ दिया है, वन थर्ड ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या है, हाफ ऑफ लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही है, हाफ ऑफ लड़कियां और 1/3 ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मगर इसने बोला है कि टोटल जो पार्टिसिपेंट है वो कितने हैं, 300, उसमें बॉयज कितने हैं वो भी इसने बोला है वो 100 है, और यहाँ पे गर्ल्स कितनी होगी, ऑटोमेटिकली सीधा अगर ये बॉयज 100 तो गर्ल्स कितनी होगी 200। ठीक है, अब हमें बोलना है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, टोटल बॉयज कितने हैं, अगर वो 1/2 1/3 है तो वो कितने हैं यहाँ पे 300, और यहाँ पे गर्ल्स कितने हैं 200 × 2 तो कितना हो गया 400। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स कितने हैं, वहां पे टोटल नंबर ऑफ 300 + 400 तो यहाँ पे क्या है 700 होगा। तो ये 700 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इसका आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, अब है ऐसे क्वेश्चन नंबर 89। इसी क्वेश्चन में मीन्स के क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ए स्टेयरवे 10 feet high is such that each step accounts for half a foot upward and 1 foot forward. What distance will an ant travel if it starts from a ground level to reach the top of the stairway? इस क्वेश्चन को आप देखो, ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास टोटल जो स्टेयर है वो 10 फीट है। ठीक है, अब इसमें टोटल जो हाइट है वो कितनी है 10 फीट। इसमें अब जो सीढ़ियां है, स्टेयर्स जो है वो क्या है, वो उसमें क्या दिया है, उसमें हाफ के बाद उसके बाद 1 फीट फॉरवर्ड है, हाफ फीट अपवर्ड, 1 फीट फॉरवर्ड, उसके बाद हाफ फीट फिर ऊपर, फिर 1 फीट फॉरवर्ड। मीन्स कि टोटल 1 फीट डिस्टेंस कवर करने में अपवर्ड में इसने कितनी डिस्टेंस टोटल कवर किया, 1 फीट अपवर्ड कवर करने में क्या किया इसने ये आधा फीट, ये आधा फीट, कितना हो गया 1 फीट और 1 फीट, तो टोटल इसने कितने फीट किया 3 फीट। 1 फीट अपवर्ड जाने में टोटल जो डिस्टेंस कवर हुई, अगर यहां से डिस्टेंस कवर देखें तो वो कितनी है 3 फीट के बराबर है। मगर टोटल जो हमें जाना है कितना है, जाना है 10 फीट अपवर्ड जाना है, तो वो कितना हो गया 3 × 10 फीट, मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा 30। मगर यहाँ पे जैसे ये टॉप पे पहुंचेगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे आप देखो ये लास्ट वाला स्टेप जैसे ही होगा, यहाँ पे ये 1 फीट कंसिडर नहीं, क्योंकि वो पहले जैसे यहाँ पे लास्ट पे पहुंच जाएगा हाफ फीट कवर करने का, वो यहाँ टॉप पे पहुंच जाएगा। मीन्स कि ये 1 फीट लास्ट वाले स्टेप में नहीं होगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा -1, तो आंसर क्या आ गया 29 फीट डिस्टेंस कवर करेगा वो। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी। अब है ऐसे यहां पे और एक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इफ एन ईच चाइल्ड इज गिवन 10 sweets, देयर आर 3 sweets लेफ्ट ओवर, बट इफ ईच इज गिवन 11, then the number of sweets is 4 less. Find the number of sweets. हमें क्या है कि हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या डाटा दिया है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर हम 10 स्वीट बांटेंगे बच्चों में, अगर बच्चे कितने x है, अगर वो x है +3, वहां पे लेफ्ट कितनी हो रही है, बच रही है 10, अगर टोटल तो वही है, ये क्या बन गया अब
ये टोटल की एक इक्वेशन मीन्स कि टोटल स्वीट्स की इक्वेशन क्या बन गए, 10-10 हम बच्चों में बांट रहे हैं और +3 बच गए, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, एक इक्वेशन बनाएंगे तो वो होगा 11, जब हम बच्चों में बांटेंगे 11x प्लस माइनस लेफ्ट वहां पे कम पड़ रहा है कितना, 4, जब हम 11-11 बांटेंगे तो 4 क्या हो रहा है, लेस हो रहा है मीन्स कि कम, यहाँ पे 4 क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इसको सॉल्व करने से क्या होगा, यहाँ पे 3 - 4, 3 + 4 = 11x माइनस 10x। x की वैल्यू क्या आ गई, 7। जैसे x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, टोटल जो नंबर ऑफ स्वीट्स थे वो किसके बराबर होगा, 10 × 7 + 3। इस इक्वेशन में फॉर्मूला डालो या इसमें डालो, दोनों में आंसर सेम आएगा, 70 + 3, वो क्या आ गया, 73। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर जो है क्या है, ऑप्शन सी 73 इज द राइट आंसर। यहां पे इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम जाएंगे। वो क्या है कि जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5, इफ एन फैमिली एवरेज ऑफ फादर एंड मदर इज 35 years, द एवरेज ऑफ ए फादर मदर एंड द ओनली सन इज 27, व्हाट इज द एज ऑफ दैट सन। उस सन की एज, यहां पे अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, जो इसी सीरीज में क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे क्या दिया है, फादर प्लस मदर का एवरेज एज कितना दिया है, 35। यहां से मैं बोल सकता हूं फादर प्लस मदर का एज होगा 35 × 2 मीन्स कि वो होगा = 70 के बराबर, ठीक है। यहां पे अब उसके बाद क्या दिया है, फादर प्लस मदर प्लस सन = किसके बराबर है, 27, मगर क्या दिया है, एवरेज एज मीन्स कि 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, मीन्स कि यहां से क्या निकलेगा, फादर प्लस मदर प्लस सन = 27 × 3, तो वो कितना आएगा, 27 × 3 वो हो गया 81, माइनस क्या करना पड़ेगा, यहां पे सन प्लस फादर प्लस मदर कितना है, 70। तो जब हम 81 माइनस करेंगे क्या, 70, तो सन की एज कितनी निकलेगी, 11 years। तो यहां पे ऑप्शन क्या था, फिर से इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। यहां पे उसके बाद हम जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। क्या है, ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डेज, मीन्स के एक लाइब्रेरी में विजिटर्स बच्चे कर रहे हैं कि 510 बच्चे कर रहे हैं इन स्पेशल केस कब, संडे, और बाकी जो बाकी दिन है हफ्ते के उसमें कितना कर रहा है, 240, ठीक है। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 days बिगनिंग विद अ संडे। अगर संडे से स्टार्ट होगा मंथ तो कितनी संडे आएंगे, तो उसमें आएगा एक, तो उसके बाद 8, उसके बाद तो टोटल जो यहां पे 7-7 दिन का गैप रहेगा, तो कितनी मैक्सिमम संडे आएंगे इसमें, तो वो आएगी 5 संडेज। तो अब यहाँ पे 5 संडेज, बाकी जो दिन है वो नॉर्मल है। अब संडे को विजिट कितना कर रहा है, 5, अब एवरेज निकालना है, 510 × 5 प्लस 240 × 5, तो संडे है, बाकी क्या है, नॉर्मल डे, वो क्या है, कितने हैं, 25 डिवाइड बाय, क्योंकि 30 टोटल है। तो इसको सॉल्व करो आप, तो वो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगा 285 आंसर। इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे, इसको इसके साथ डिवाइड 30 करके, वहां से आंसर क्या निकल के रहा है, 285 मीन्स के ऑप्शन डी, ठीक है। यहां पे ऑप्शन डी होगा आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड हाफ ऑफ ए थर्ड। If the average of 3 number is 56, then the difference of first and the third number, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस किस किस नंबर का, फर्स्ट एंड पहले। क्वेश्चन देखो, अगर मैं एज्यूम करूंगा ABC, ये 3 नंबर है, वो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगर A
वो ए है, ठीक है, वो क्या है, द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस ऑफ बी, और वही है 1/3 ऑफ सी, ठीक है। ए बराबर है ट्वाइस ऑफ बी और वही है 1/3 ऑफ सी, मीन्स का थर्ड नंबर। ए बी सी, मैंने क्या बोला कि ये 3 नंबर, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं यहाँ पे। अब बी बराबर हाफ ऑफ ए और सी बराबर सॉरी यहाँ पे हाफ दिया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाफ, ठीक है। क्वेश्चन में हाफ दिया है, हाफ ऑफ थर्ड दिया है, ठीक है। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स दिया है, इन 3 नंबर्स का एवरेज दिया है। अगर एक नंबर ए है, दूसरा 1/2 ऑफ ए है, दूसरा 2a है, इनका एवरेज किसके बराबर है, वो दिया है 56। डिवाइड क्या करना है मुझे, 3 नंबर से, तो डिवाइड 3b। इसको सॉल्व करें तो 2a प्लस a डिवाइड बाई 2 प्लस 2a इक्वल टू 56 इंटू 3। तो जैसे आप 56 इंटू 3 करो, यहाँ पे 3a/2 प्लस 2a, तो यहाँ पे 5a डिवाइड बाई 2a इक्वल टू 56 इंटू 3, 56 इंटू 3, यहाँ पे नहीं जा रहा, 3 और 4, यहाँ पे होगा 7a डिवाइड बाई 2 इक्वल टू a, ठीक है। यहाँ पे अब 53 इंटू, इसको यहाँ पे सॉल्व करो, कितना हो रहा है ये वैल्यू, यहाँ पे ये होगा 168 इंटू 2 डिवाइड बाई 7। ए की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई 168 इंटू 2 डिवाइड बाई 7। यहाँ पे ए की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, ए की वैल्यू आप इसको, ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है 12। देयरफॉर सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू 2a है, मीन्स की 2 इंटू 12 तो हो गया 24। जैसे सी, मगर हमें पूछा है डिफरेंस बिटवीन, क्या बोल रहा हो, डिफरेंस फर्स्ट एंड थर्ड, तो 24 माइनस 12, तो वो कितना आ गया, 12 का डिफरेंस आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ठीक है। यहां पे हम जाएंगे अब कहां, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्या कि 4 years ago the average age of a family is 4 persons were 18 years. During this period a baby was born. Today if the average age of a family is still 18 years, the age of a baby is, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें एक फैमिली दिया है जिसमें 4 लोग रहते हैं, मीन्स कि उस फैमिली में 4 लोग रहते हैं, उनकी एवरेज एज मीन्स कि फैमिली डिवाइड बाई 4 कितना है, 18। मगर ये क्या है, 4 years एगो की बात कर रहा है, 4 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है। 4 साल पहले की बात कर रहा है, यहाँ पे 4 years एगो की बात कर रहा है। तो फैमिली की मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अब फैमिली इक्वल टू 18 इंटू 4, तो वो आ गया, फैमिली की वैल्यू किसके बराबर आ गई, फैमिली की वैल्यू 40, 18 इंटू 4 88। यहाँ पे फैमिली की वैल्यू आ गई 88 यहाँ पे 9। उसके बाद अब ये बोल रहा है क्या, उसी फैमिली में इन 4 सालों के बीच में क्या हुआ है कि एक चाइल्ड पैदा हुआ है। तो टोटल मेंबर्स कितने बन गए, 5। उनकी एवरेज एज कितनी दी है, वो भी 18 ही है। यहां पे वो भी कितनी है, 18। मगर अब मैं लिख सकता हूं फैमिली चिल्ड्रंस 18 इंटू 5, 18 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 90। यहां पे फैमिली प्लस चिल्ड्रन
चिल्ड्रन की वैल्यू, उस बच्चे की वैल्यू कितनी आई 90 माइनस फैमिली, फैमिली के कितना वैल्यू है 88, तो वहां पे क्या आ गया 2 years। ठीक है, कितने आ गए 2 साल। तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा 2 year, मीन्स का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, क्या है वो, ए मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वॉज 13,500 मीन्स 13,500 and his monthly expenditure was 9,000. Next year his income is increased by 14% and his expenditure is by 7%. Find the percentage increase in their saving. यहां पे अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या दिया है, एक इनकम दी है, इनकम दी है 13,500 और एक्सपेंडिचर दिया है 9,000 रुपीज। यहां पे सेविंग, सेविंग क्या होती है, सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो वो कितने बच गए इसको 4,500 रुपये। ठीक है, वो अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है कितने का, इनकम में उसको 14% इंक्रीमेंट हुआ है और यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुआ है, वो 7% का इंक्रीज हुआ है। हमें बोलना है कि सेल्स में क्या परसेंटेज चेंज हुआ है। जैसे हम इसका इंक्रीमेंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे अगर जब आप इसका 14% इनके वो आ रहा है 15,390 रुपीज और यहाँ पे 9,000 का तो वो होगा 9,630, वो कितना हो रहा है 9,630। तो सेल्स क्या होगी, अब यहाँ पे सेविंग्स क्या होगी, फिर से डिफरेंस, तो वहां से डिफरेंस आ रहा है 5,760। जैसे हमें पास से सेविंग निकल गई पुरानी और नई भी, अब परसेंटेज ऑफ सेविंग किसके बराबर है, इनिशियल डिवाइड किससे करना पड़ेगा, इनिशियल से और मल्टीप्लाई 100 से। तो इसको सॉल्व करने के बाद वहां पे परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कितना आ रहा है 28%। तो कितना आ रहा है 28%। ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। इसके बाद हम जाएंगे क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ए मेंस wages was reduced by 50%, again the reduced wage was increased by 50%, find his loss in percentage। इसको तो बिल्कुल आप नजर से ही कर पाते इस क्वेश्चन को। क्या है कि एक मैन है, उसकी वेजेस को रिड्यूस किया जाता है 50%। ठीक है, जैसे ही वो रिड्यूस हो गई 50%, उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, वापस से इंक्रीज किया, मीन्स कि इस वैल्यू से, यहाँ से अगर वो एक्स रिड्यूस हो गई यहाँ से 50%, मीन्स कि अगर देखो यहाँ पे अगर 100 रुपीज़ थी उसकी वेजेस, तो रिड्यूस होके क्या पहुँच गए 50। अगर पहले 100 रुपीज़ कमा रहा था, अब वो रिड्यूस करने के बाद 50% रिड्यूस करने के बाद 50 हो गया। ठीक, उस 50 से हमने क्या किया, उसको इंक्रीज किया है 50 का इंक्रीज करना 50%, वो क्या हो गया 75 रुपीज़ पे पहुंच गया, वो 75 रुपीज़ पे, मीन्स कि लॉस कितने में है, अभी भी वो कितना दूर है उससे 25% से दूर है। तो इसका जो आंसर था वो क्या था, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो ऑप्शन ए था। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्या 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस कॉस्ट एज मच एज 3 मैंगोज एंड 7 ऑरेंजेस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो टू द कॉस्ट ऑफ द ऑरेंज। क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्राइस है किसका 5 मैंगो प्लस 4
ऑरेंज का किसके बराबर है? 3 मैंगो प्लस 7 ऑरेंज का। ठीक है, इन दोनों का प्राइस हमें निकालना है। क्या? कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो टू द 1 ऑरेंज, रेशियो निकाला m/o का। तो यहां पे आप देखो 5m माइनस 3m इक्वल टू 7 ऑरेंज, ये ऑरेंज है, ठीक है, 4 ऑरेंज, सॉरी 14, यहाँ पे 7 और 3, ये क्या होगा? 3 ऑरेंज किसके बराबर का? 2 मैंगो के बराबर। m/o का रेशो, मैंगो अपॉन ऑरेंज का रेशो, मैंगो मैंने अपनी जगह, तो यहाँ पे से क्या आ गया? 3/2, तो वहां से क्या आ गया? 3:2 रेशो निकल के आ गया। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हो गया ये जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था, किसमें? कांस्टेबल में, जो आज के पेपर में पूछा गया, इस कंप्लीट का सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो अपने दोस्तों से कि जिन्होंने आज कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।